हेलो बाबू, गुड इवनिंग। भिन्न का गुना है, संयुक्त भिन्न में है। जो भिन्न दिया हुआ है वह मिश्र भिन्न में है। अब इसका गुना है तो कैसे करेंगे बच्चा? पहले नंबर इसे विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो पूर्णांक और हर का गुना हो जाता है। तो 14 पूर्णांक 7/12 है। तो 14 का 12 बार पढ़ना नहीं आता है ना? तो क्या करेंगे? 14 और 12 लिख करके और इसे गुना कर देंगे। 14 28 और 14 इकाई 14 हो गया। 4 2 6 168। 14 और 12 में गुना करके और 7 को जोड़ देना है। तो 60 7 15 और 6 1 7 और 1 आ गया कितना? 175/12। 175/12। बस सीरियल से हम लोग काम करेंगे। यह जो संयुक्त भिन्न में दिया हुआ है 14 पूर्णांक 7/12, इसे बदल दिए हैं विषम भिन्न में। और विषम भिन्न में बदलने के बाद क्या करना है? बारी बारी से सभी को बदलना है। फिर करेंगे 9 और 5 में गुना करेंगे तो 9 5 45 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46 और 46/9। और फिर करेंगे बच्चा गुना का चिन्ह दिए। फिर 6 पूर्णांक 18/23 है। तो 23 और 6 में गुना करेंगे तो 23 5 15 से 23 6 138। 138 हो गया। और उसके बाद 18 ऊपर में, इसमें से पूर्णांक में और हर से गुना कर दिए तो आया 138 और 18 को जोड़ देंगे तो 8 8 16 और 3 1 4 और 1 5 और 1 आ गया 156। 156 आया है तो 156 लिख दिए। और बच्चा उसके बाद बटा आ गया 23। अब क्या करेंगे? अब जहां से कट रहा है तो इसको काटेंगे। इसको क्या करेंगे? काटेंगे। तो काटते हैं। कटेगा कटेगा तो 6 दूनी 12 और 23 दूना 46। ऊपर और नीचे दोनों कटा। अब 2 से और यह कटेगा। देखिए 156 है, इसका इकाई अंक 6 है तो कटेगा ही कटेगा 2 से। 15 है तो 7 दूना 14, 1 बच गया 8 दूना 16, यानी 78 दूना 156 और 3 दूना 6। अब कौन कटेगा? 24 72, 25 का 25 55 25 75, 26 का 26 26 दूना 52, 26 78। 26 और 3 से गुना करेंगे 6 18, 3 दूनी 6 26 से 26 तिया 78 होता है। कट गया। अब कितना बचा? नीचे में कर लेते हैं साफ। 175 है, ऊपर वाला ऊपर में लिख लेते हैं। बाकी 23 है, उसके बाद 26 है और बटा के नीचे हम एक ही बटा में कर दें या अलग अलग करें कोई अंतर नहीं है। तो नीचे में बचा है 9 और गुने 23। तो क्या किए? यही तो काट देते। 23 और 23 काट दिए। तो अब कितना बचा? वही जब काट दिए 23 23 तो बच गया 175 और गुने 26 और बटा कितना है? 9/9। यहां से लिखेंगे बाबू 175 गुने 26/9। यही चीज इसे यहाँ लिख दिए। तो अब क्या करेंगे? ऊपर वाला जो बच रहा है उसे लिखे हैं और नीचे में जो बच रहा है उसे लिखे हैं। अब क्या होगा? अब लगता है कि यह कटेगा। 5 से कटेगा, 3 से 7 5 12 और 1 13 नहीं कटता है।
लगेगा, लगता है नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 175 में 26 से गुना कर देंगे। 175 में 26 से गुना कर देंगे तो 6 पचे 30 और 7 पचे 7 छक 42 और 42 और 3 45, 45 के 5 4 6 का 6 और 4 10 और 5 दूना 10 और 7 दूना 14 और 1 15 और 2 इकाई 2 1 3। अब कितना आ गया? 5 5 3 1 4 आ गया है 45 50 बटा कर दिए हैं गुना। अब बच गया नीचे 9। अब आ गया है तब क्या करेंगे? अब गुना भाग दे देते हैं। कहाँ भाग दे बाबू कि हट जाए? 4 5 5 0 में भाग दे दिए 9 से, तो 9 पचे 45 कट गया। अब यहाँ 5 उतारे हैं तो भाग नहीं लगेगा, तो एक अंक अभी शून्य बचा हुआ है, तो शून्य उतारने एक बार हम एक अंक उतार सकते हैं। 2 अंक उतारने के लिए यहाँ एक शून्य देना है, उसके बाद ही शून्य को उतार लिए, फिर 9 पचे 45 लगा लिए, तो 50 में से 45 को घटा लिए तो बच गया 5। अब क्या लिखेंगे बाबू? 505 505 यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 505 पूर्णांक नीचे में है 5 और बटा 9। कितना आया बच्चा? 505 पूर्णांक 5 बटा 9। तो इस तरह से हम लोग कठिन से कठिन रहेगा या सरल से सरल, तो हम उसे कठिन नहीं समझ करके सरल ही समझेंगे, कोशिश करेंगे काटने का। और अगर ऋण संख्या पकड़ा गया तो नहीं कटेगा, और कटेगा तो ऊपर और नीचे दोनों कटना चाहिए। अगर दोनों ऊपर नीचे नहीं कटता, कट गया है तो देख रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा हो गया है, उसके बाद हम साफ कर लेंगे, जो कट करके बचा है उस संख्या को साफ करके लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ से कौन कट रहा है। उसके बाद फिर जो बचता है अंश में उसको गुना कर लेंगे और हर में जो बचता है उसे गुना कर लेंगे। यदि अंश अधिक और हर कम है तब अंश में हर से भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा उसको पूर्णांक बना देंगे, और जो शेष में आएगा वह बटा के ऊपर रहेगा, और जितना से भाग देंगे वह बटा के नीचे रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग भिन्न का गुना बना पाएंगे। मैं शुरू दिन से ही बोल रही हूँ कि मैथ मजबूत करने के लिए पहाड़ आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। जिसका टेबल मजबूत है, जिसके एकदम लफ्ज पर है टेबल, वह फट बना करके फटाफट आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर टेबल नहीं मालूम है तो गुना कर के आप कितना आगे निकलिएगा। एक मैथ बनाइएगा, टाइम दिया हुआ है आधा मिनट, अब बताइए 1 मिनट, तो कैसे बना पाएंगे? इसलिए टेबल को याद रखना नितांत आवश्यक है। टेबल अगर कम से कम 30 तक याद रखते हैं, 40 तक याद रखते हैं तो और अच्छा, लेकिन हम लोग 30 तक याद करवाए गया था बचपन में, तो 30 तक याद किए थे। तो आप लोग भी यदि 30 तक टेबल याद है, पहाड़ा याद है, तो आपको मैथ में थोड़ा भी गलती नहीं होगा। गलतियां सबसे होता है, गलती टीचर से भी हो जाता है, और जब महसूस होता है कि सही आंसर नहीं आ रहा है तो फिर दोहरा करके देखना पड़ता है। तो बाबू गलती होना तो स्वाभाविक है। अब हम एक और उदाहरण देती हूँ, इसी में अब इसको मिटा रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देख लिए होंगे और इसका उत्तर लिख करके और फिर से आप अपने कॉपी पर लिख करके और काटिएगा, और काट करके उसके बाद आप बनाने का कोशिश कीजिएगा खुद से कि कैसे बनता है। अब दूसरा देते हैं,
8.5/7 है और गुना 1.1/13 है, यहाँ 3 है बच्चा, और गुना 11.1/2 है। अब कैसे इसे गुना करेंगे? तो आराम से पहले अपने ब्रेन को बैलेंस में रखना है। कहीं से भी कहीं गलती हो जाती है तो ध्यान से देख करके करें काम अपना। पहला स्टेप में इसका जो संयुक्त भिन्न में है इसे विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 8 सते 56 और 56 में 5 जोड़ देंगे। 8 सते 56 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 61। 56 में 5 जोड़े तो आ गया 61 और 61/7। और उसके बाद फिर गुना है तो गुना का चिन्ह दिए तो गुना का चिन्ह देंगे। फिर बेटा 1.1/13 है तो फिर इसे विषम भिन्न में बदलेंगे। 13 में 1 की गुना करेंगे तो 13 ही होगा और 1 जोड़ देंगे तो 1 14। 14/13। अब क्या होगा? फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए। फिर 11.1/2 है तो 11 में 2 से गुना किए तो 11 दूनी 22 और 22 में 1 जोड़ दिए तो 22 और 1 23 हो गया और बटा 2। अब मेरा मैथ सुलझ गया। ये पूर्णांक से हमें छुटकारा मिल गया। अब हम इसमें अपना जो विधि विधान है उसको पूरा करेंगे। कटेगा नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, बहुत कम है जो कटेगा, क्योंकि 61 भी है ऋण संख्या, 23 भी है ऋण संख्या, 7 भी है ऋण संख्या, 13 है ऋण संख्या। तो एक ऋण संख्या है परंतु यह काट रहा है। 7 दूना 14 काट दिया। फिर यह ऊपर 2 और नीचे 2 काट दिया। अब कौन बचा? अब 61 गुने 23 और बटा 13 कितना बचा? 61 गुने सब कटा हुआ है 23 और बटा कटा हुआ बच गया 13। अब क्या करना है? अब 61 में 23 से गुना कर देंगे। कितना आएगा गुणनफल उसे हम लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे गुना करते हैं। 61 में 23 से गुना करते हैं तो 3 इकाई 3 अछोतिया 18, 2 इकाई 2 अछो दूना 12, 3 8 2 10 और 2 1 3 और 1 4, 3 8 2 10 के 0, 2 1 3 और 1 4 और 1 1 कितना आ गया? 1403। 1403/13। अब इतना गया, सही है ना गुना बाबू? 3 इकाई 3 छोतिया 18, 2 इकाई 2 छोदुनी 12, 3 8 2 10, 2 1 3 और बाकी है तो 4 1 1। हाँ, अब क्या करेंगे कि 14 और 1403 में भाग दे देंगे 13 को। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने उत्तर के पास। तो एक बार लगेगा 13, यहाँ 1 हुआ कट गया 0 उतरा। अब नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ कम है इससे, तो 1 अंक और उतारना पड़ेगा। तो इसके लिए नियम है कि भागफल में आप 1 0 दीजिए, उसके बाद ही उतार सकते हैं। तो हो गया 103। तो 13 सते 91, 7 बार लगेगा। कितना लगेगा बच्चा? 7 बार। तो 91 आया। 3 में से 1 गया बच गया 2 और 10 में से 9 गया बच गया 1। 3 में से 1 गया बच गया 2 और 10 है, 10 में से 9 गया बच गया 1। अब कितना हो गया? अब हो गया 107 पूर्णांक 107 पूर्णांक, इसके सामने बटा देंगे
और ये 12 जो शेष आया है ऊपर चला गया और बटे जितना है उतना। तो यही आपका आंसर आ गया है। तो कटना कोई जरूरी नहीं है, आपका जो टेबल क्वेश्चन एकदम काठी वाला रहेगा वही कटेगा, और नहीं है तो कोई बात ना है, करने से घबराना नहीं चाहिए। गुना भाग करने से क्यों हम लोग घबराएंगे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, संसार में कर्म ही सबसे प्रधान है। तो बच्चा जितना भी कठिन कठिन रहेगा गुनाह करने में, बस सीधी तरह से गुनाह करेंगे, ज्यादा उलझन नहीं करेंगे अपने दिमाग में। और मैं एक देती हूँ, देखते हैं कि आप बनाते हैं या नहीं। 3 पूर्णांक 1/2 और गुने 1 पूर्णांक 1/3 और गुने 4 पूर्णांक 3/8। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 ही अंक रहने देते हैं। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, पहले पूर्णांक को तोड़ लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन किससे कट रहा है। कट रहा है तो सही है, और नहीं कट रहा है तो ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना नीचे कर लेंगे। अगर ऊपर कम और नीचे ज्यादा है तो उतना ही आंसर आ जाएगा, और ऊपर अधिक नीचे कम है तो हम भाग दे देंगे और विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। तो इस तरह से आप गुना करने के लिए थोड़ा अब ऊंचाई पर हम लोग पहुंचे हैं, बहुत सरल सरल नहीं है। जो तुरंत इधर से इधर काट देते थे, तो उतना तो आप लोग को आ ही गया है। तो अब देखना है कि अगर ऋण संख्या पकड़ा गया, अभाज्य संख्या है, नहीं कटने वाला है, तो भी उससे देख करके हम लोगों को हिचकिचाना नहीं चाहिए। 10 अंक तक रहेगा तो भी काटेंगे और बनाएंगे, क्योंकि जो है उसको तो पूरा करना ही है। घर छोटा भी बनता है और बहुत बड़ा बिल्डिंग भी बनता है। अगर जो कारीगर है वो घबरा जाएगा तो उतना बड़ा बड़ा जो अपार्टमेंट होता है वह नहीं बना पाएगा। सभी जगह ईंट ही जोड़ना है, छोटा मकान बनावे या बड़ा, ईंट ईंट जोड़ करके ही बनता है। इसलिए सभी प्रोसेस एक ही तरह के हैं और उसे थोड़े थोड़े करके और उसको बनाना पड़ता है बच्चा। तो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे बातों पर विचार करेंगे और इस जो दिया हुआ है इसे बनाएंगे। और फिर मैं लास्ट में आग्रह और अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। जय हिंद।